हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का मोटिवेशन कोट: हमें पूरे जीवन में कभी भी उम्मीदों को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जीवन में चमत्कार कोई नई बात नहीं है। वी शुड नेवर लॉस expectations in bold life because miracles are not new in life। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है? Which country has recently approved the import of Indian vaccine कोवैक्सीन? ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, ब्राजील, ईरान। इसका राइट आंसर है ब्राजील। ब्राजील ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले निम्न में से किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? Which of the following Navy hydrographic survey ship has been retired after 40 years of service? ऑप्शन है INS खंडेरी, INS संयाक, INS कलवरी, INS अरिहंत। इसका राइट आंसर है INS संध्याक। नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले INS संध्याक जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC, ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? Which of the following state government has launched मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग स्कीम फॉर इकोनॉमिकली weaker SC, ST and most backward class students? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC, ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? Which project has been launched by Prime Minister Narendra Modi on the occasion of World Environment Day in Pune? ऑप्शन है E100 पायलट प्रोजेक्ट, E200 पायलट प्रोजेक्ट, E300 पायलट प्रोजेक्ट, E400 पायलट प्रोजेक्ट। इसका राइट आंसर है E100 पायलट प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? Which mission has been launched by India to promote in the field of energy? ऑप्शन है जल जीवन मिशन, इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, मिशन शक्ति कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसका राइट आंसर है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? Which country's foreign minister
Saib Abdullah has won the election of the President of the 76th section of the United Nations General Assembly. ऑप्शन है भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है मालदीव। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as the new education advisor in the World Bank? ऑप्शन है रंजीत सिंह दिसाले, राहुल सचदेवा, अनुपम सिंह, मोहन अग्रवाल। इसका राइट आंसर है रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 2024 की अवधि के लिए चुना गया है? Which country has been recently elected to the United Nations Economic and Social Council for the period 2022-24? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, रूस, भारत। इसका राइट आंसर है भारत। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 2024 की अवधि के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है? Which of the following state government has launched जहां वोट वहां वैक्सीन चैंपियन? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, दिल्ली, असम। इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME के क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है? The World Bank has approved an assistance program of how many million dollars to encourage India's micro, small and medium enterprises MSME sector? ऑप्शन है 40 करोड़ डॉलर, 50 करोड़ डॉलर, 60 करोड़ डॉलर, 70 करोड़ डॉलर। इसका राइट आंसर है 50 करोड़ डॉलर। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME के क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु 50 करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिर्देशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been conferred with WHO Director General Special Recognition Award for his achievements in the field of tobacco control? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, पीयूष गोयल। इसका राइट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिर्देशक विशेष मान्यता पुरस्कार से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? Who among the following has taken over as the president of Confederation of Indian Industry CII? ऑप्शन है अनिल अंबानी, उदय कोटक, TV नरेंद्रन, रतन टाटा। इसका राइट आंसर है TV नरेंद्रन।
टीवी नरेंद्रन ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो विकसित की है? Which of the following institute has developed smart window to cut carbon emissions? ऑप्शन है IIT पलक्कड़, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT मंडी। इसका राइट आंसर है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the head of the National Human Rights Commission recently? ऑप्शन है B कमाल पाशा, CS कर्णन, अरुण मिश्रा, BN श्रीकृष्णन। इसका राइट आंसर है अरुण मिश्रा। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP को किसने वर्चुअली लॉन्च किया है? Who has virtually launched the Horticulture Cluster Development Program CDP to ensure holistic development of horticulture? ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, अर्जुन मुंडा। इसका राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP को नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअली लॉन्च किया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।